आज हम देखेंगे कि एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो किस तरह से पे किया जाता है। आप देख सकते हैं कंप्यूटेशंस के टैब में मैं इस टाइम हूँ और हमारा यहाँ पे जो एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा है वो है 19,684 रुपए। देखें आपने जब भी रिटर्न प्रिपेयर करनी है तो टैक्स की पेमेंट से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो भी एंट्रीज आपने पुट की हैं, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और उसमें किसी भी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है, क्योंकि वंस जब आपने ये इनकम टैक्स अगर पे कर दिया तो फिर उसके बाद जो है ये एडिट नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर पे करने के बाद फिर आपको याद आएगा कि आपने इसमें कोई और इनकम ऐड करनी थी या आपने कोई विदहोल्डिंग जो है उसके तहत आपने अपने टैक्स में जो है वो कमी करवानी थी, जो आपकी विदहोल्डिंग हुई हुई है, तो वो फिर आप नहीं करवा सकेंगे क्योंकि फिर वो पे हो चुका होगा। तो इसलिए इसको पे करने में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। लेकिन ये है कि पहले एक दफ़ा अच्छी तरह इसको क्रॉस चेक कर लें आप लोग। तो अभी आज का लेक्चर हमारा छोटा सा है, इसमें हम देखेंगे कि एडमिटेड इनकम टैक्स हम किस तरह से पे करेंगे। जहाँ पे ये फिगर आ रही है लिखी हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी आप आइरिस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें और फिर उसके बाद आप ये सोचें कि ये 100% ठीक है। नो डाउट आइरिस ठीक कैलकुलेशन करता है, लेकिन बसा औकात ये भी होता है कि आइरिस के अंदर जो है कुछ जो है वो गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से टैक्स की पेमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं निकल रही होती। तो हमेशा आप उसको जितना भी आपकी इनकम है उसको आप एक पेपर पेंसिल लेके उसको पेज पे मैनुअली लिखें और फिर उसको आप इनकम टैक्स का जो फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पे जाके आप वहाँ से कंपेयर करें कि क्या मेरे ऊपर इतना ही टैक्स बनता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप इसको पे करें। तो इस अमाउंट के साथ प्रिपेयर पीएसआईडी का बटन हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, सीएनआईसी हमने चेक कर लेना है, यही है, और नाम भी यही है, और ये हमारे जो क्लाइंट है उनकी ईमेल है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख लेना है। यहाँ पे जनरेट पीएसआईडी पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देखें आपकी जो पीएसआईडी है वो जनरेट हो चुकी है। इसको आपने कर लेना है प्रिंट। में आप जाएंगे तो ये आपके पास आपकी पीएसआईडी जो है वो आ चुकी है। जब भी आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी हो तो आप इस तरह से अपनी पीएसआईडी को शेयर करें। पूरा आप अच्छे से देख लें कि इसमें नेचर ऑफ टैक्स जो है वो एडमिटेड इनकम टैक्स होना चाहिए, और पेमेंट सेक्शन सारा कुछ इसमें आप इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी पेमेंट किस तरह से करनी है। आप अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन करेंगे और वहाँ पे पेमेंट्स ऑनलाइन गवर्नमेंट पेमेंट्स में आप जाएंगे। कोई भी ऐप हो आपकी, गवर्नमेंट पेमेंट्स में हम चले जाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफबीआर, और फिर जो पीएसआईडी मैंने आपको दिखाई थी वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और फिर हम इसको एक दफ़ा पहले चेक करेंगे अच्छी तरह कि जैसे ही हम पीएसआईडी एंटर करेंगे हमारे पास सारी डिटेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी कि इतनी पेमेंट है और ये कस्टमर का नाम है, यानी कि जिस कस्टमर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसका टैक्स पे होना है। जब आप ये पीएसआईडी अपने बैंकिंग ऐप में जाके उसको पुट करेंगे तो वहाँ पे कस्टमर का नाम भी आपके पास लिखा हुआ आएगा, डेट भी लिखी हुई आएगी, और वो जो पीएसआईडी नंबर है वो भी आपके पास लिखा हुआ आएगा। तो हम इसको अच्छी तरह एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैंकिंग ऐप में आपको गवर्नमेंट पेमेंट का हेड मिले। हो सकता है वहाँ पे आपको वन बिल के नाम से आपको कोई हेड मिले, या आपको बिल पेमेंट्स के सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको ढूंढना पड़े। तो आपको थोड़ा सा अपनी ऐप को जो है वो सर्च करना पड़ेगा। तो अभी हमने पेमेंट पे क्लिक कर दिया और हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, 19,684 रुपया। पेमेंट करने के बाद हम वापस आएंगे अपने आइरिस पोर्टल की तरफ, और हम ऊपर से पेमेंट वाले टैब में जाएंगे, और यहाँ आप देखें आपके पास अनक्लेम्ड पेमेंट्स में रीलोड का बटन आ रहा होगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा। ये देखें, आपने इसको क्लिक किया तो आपके जो है ये पेमेंट यहाँ पे लोड हो चुकी है, जो कि है 19,684 रुपये जो हमने पे की। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये इसका सीपीआर नंबर है। सीपीआर जो है वो आपको अमूमन पेमेंट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाती है ईमेल एड्रेस पे। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि वो 24 घंटे लेट जो है वो पहुंच रही होती है। अभी जिस तरह इस साल की फाइलिंग्स में जो कंपनीज़ हैं उनको 181 वाला जो फॉर्म की मॉडिफिकेशन है वो 24 घंटे बाद उन्हें ईमेल मिल रही है, और इसी तरह रिटर्न फाइलिंग की ईमेल भी जो है उन्हें बहुत देर बाद जाके मिल रही है। तो होता ये है कि सीपीआर जो है वो कुछ देर बाद क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसकी ईमेल में जो आपको सीपीआर
मौसूल होगी वो हो सकता है कि आपको 24 घंटे बाद मिले या हो सकता है आपको 1 घंटे में भी मिल जाए। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो अच्छा, अभी क्या हुआ है कि ये पेमेंट यहाँ पे हमारी लोड हो चुकी है, अभी ये अनक्लेम पेमेंट है। अब हम यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने इस पेमेंट को क्लेम कर लिया कि हमने ये पे की है। से आप इसको सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको एक दफ़ा, अच्छा आपने करना ये है कि इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके ना दोबारा कैलकुलेट पे आपने क्लिक करना है। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटेशंस पे आना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एडमिटेड इनकम टैक्स आपका जो है ये पे हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसकी जो रिटर्न है वो फाइल कर देंगे। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक करके तो हमने सबमिट करवा देना है। चलें जी, हमारी जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।